हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। उसके हमने पार्ट 1 को स्टार्ट कर दिया, उसके कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया, ब्लॉक 1 कंप्लीट कर दिया। डीसी 2 जो है उसके भी ब्लॉक 1 को हमने स्टार्ट कर दिया है, उसके भी 2-3 वीडियो आ गए हैं। आज से हम डीसी 3 की भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। डीसी 3 का जो ब्लॉक 1 है उसके यूनिट 1 को आज हम पढ़ेंगे। उसका यूनिट 1 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव, कि आरंभिक बचपन में कैसे देखभाल होनी चाहिए और उस समय उससे रिलेटेड हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए कि हम आरंभिक बचपन की देखभाल कर सकें। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो हम लोग आज इसके यूनिट 1 को शुरू करते हैं। ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को डीसी 3 के, ठीक है, डीसी 3 थर्ड पेपर है उसका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड जो है, बचपन जो है, वो कैसा समय रहता है? एक आश्चर्य का समय रहता है ना। बच्चे वंडर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो ऐसा समय रहता है जब दुनिया पूरी फ्रेश होती है, हाँ, और हर एक घटना जो आसपास हो रही होती है वो इंटरेस्टिंग होती रहती है। बच्चे जब देखते हैं कि चींटियाँ ज़मीन में रेंग रेंग के जल रही है, एक जो है बिल्ली जंप कर रही है एक दीवार के ऊपर से दूसरे दीवार पे, ठीक है, टैप से जो है नल से पानी टप टप गिर रहा है, उसकी जो आवाज़ हो रही है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए जो है बहुत ही फैसिनेशन है, मतलब उसके लिए पूरी नई चीज़ें हैं, आश्चर्य की चीज़ें हैं उसके लिए। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके मन में किसी तरह का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो डर के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। हाँ, और उसको बहुत उस वक्त उसका रुचि होता है, उसको बहुत बड़ा बड़ा इंटरेस्ट होता है उसके मन में कि वो आसपास के लोगों को देखे, आसपास की चीज़ों के बारे में जानो। ठीक है, तो उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि जो परिवार वाले हैं वो बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करे, बहुत ही ध्यान से बच्चे का लालन पालन करे, ताकि बच्चा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बना सके अपने पेरेंट्स लोग के साथ। हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिश्ता वो बना सके अपने माता पिता के साथ और दूसरों के साथ। हाँ, ताकि वो समझ सके कि उसका यह पोटेंशियल है, उसकी यह क्षमता है, और उसे होना भी चाहिए कि वो एक स्वस्थ प्राणी के रूप में बने, है ना, स्वस्थ इंसान बने। वो क्या स्वस्थ इंसान क्या होता है? जो सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ ना हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वो हेल्दी होना चाहिए। ये तीनों जगह वो खुश रहना चाहिए, उसका ठीक ग्रोथ होना चाहिए। जितने भी जीवित प्राणी हमारे पृथ्वी के ऊपर हैं, सब अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, पर जिनमें इन सब में जो है मनुष्य का इतिहास से हम लोग देखते आएंगे, हिस्ट्री में भी, तो मनुष्य के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा दिन अपने माता पिता पे आश्रित रहते हैं। बाकी चिड़िया के बच्चे भी देखिए, चिड़िया कुछ महीने रखती हैं, फिर जैसे ही बच्चे उड़ना सीख जाते हैं वो उड़ के चले जाते हैं। पर जो मनुष्य के बच्चे होते हैं वो बड़े होने तक, शादी होने तक अपने माता पिता पे आश्रित रहते हैं, या नौकरी होने तक। ठीक है, तो चूँकि वो सबसे ज़्यादा समय आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं अपने माता पिता के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर, तो इसलिए उनका सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उनको जो है उनके देखभाल में कमी हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय तक रहेंगे, तो सबको एक समान देखभाल हो सकता है नहीं मिल पाए। ठीक है, देखभाल बहुत ज़रूरी है एक शिशु के लिए, ताकि एक शिशु जीवित रह सके, उसके लिए उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कंटिन्यूड हम लोग उसको अफेक्शन वाला ध्यान देते हैं, एक छोटे बच्चे की ज़रूरतों के प्रति हम प्यार से जो उसकी देखभाल करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके शुरुआती जीवन के शुरुआती वर्षों में, वो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे को, ताकि वो जो है एक खुशी खुशी जीवन जो है, एक हैप्पी एडल्टहुड हो उसका हो सके, है ना, ताकि वह बड़े होकर एक बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति बन सके। अब जो है बहुत सारे लोग इस बारे में बहस करते हैं कि आरंभिक बचपन के विकास में हम लोग को कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मतलब कि आरंभिक बचपन के विकास में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें समझाने की कोशिश करते हैं। पर हम लोग को जो है अपने याददाश्त को फ्रेश करना है। किसके रिगार्ड में? हम लोग को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो हम लोग पढ़े थे पहले, एक और पेपर है इग्नू का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ठीक है, उसमें यह बताया गया है
कि जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जो है बच्चे जो है वो भविष्य होते हैं देश का, तो उनकी जो है देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। तो इस यूनिट में हम लोग जो है जो भी ECCE में पढ़े हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में पढ़े हैं, हाँ, और हम लोग उन सब चीज़ों को जानते भी हैं, और हमने शायद उनको DC1 DC2 में भी पढ़ा है, वो सबको हम दोबारा से ये सब में रिवाइज़ होगा, DC3 में वह रिवाइज़ होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, एक तो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन जो है एक आरंभिक बचपन में जो बच्चे की केयर होनी चाहिए, उसके लिए हमको जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो कितने चीज़ों को वो कवर करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्कोप मतलब वो कितने एरियाज़ को कवर करता है। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग को कैसे पता चलता है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की जो है, वह कहती है कि बच्चे का पूर्ण विकास होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए, पोषण उसे मिलना चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, उसका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका नैतिक और भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो कोर्स करने से बड़ा ये प्रायोरिटी है, वो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसे बोलती है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और भी बोलती है कि जितने भी प्रोग्राम हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के, वो सब चाइल्ड ओरिएंटेड है, मतलब बच्चे को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, और वो इस तरीके से बना है कि खेल में बच्चे को सिखाया जाएगा। उसमें खेल से रिलेट करके उसे बनाया गया है, और उसमें हर एक बच्चे पे पूर्ण ध्यान दिया गया, एक एक बच्चे को अलग अलग समझा गया है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो समय है जब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उस समय जब बच्चा प्री स्कूल में है, तो उस समय जो है फॉर्मल मेथड्स को नहीं लाया जाएगा, जो मतलब स्कूल के तरीके की पढ़ाई को बच्चे को नहीं दिया जाएगा, और उसको जो है और जो वो होता है ना 3 R होता है, रिकॉग्नाइज, रिकॉल। ठीक है, कि आपने कोई चीज़ को पहचाना, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर आप उसको याद करेंगे कि हाँ ये होता है। ठीक है, तो ऐसे 3 R होते हैं, तो उनको अभी यहाँ पे बचपन के समय में उसको यूज़ करना मना किया जा रहा है। इस समय जो है बच्चे को खेलने में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जो लोकल कम्युनिटी है, अपने आसपास का जो लोकल एरिया के लोग हैं, वो सब वो आंगनबाड़ी के काम में उसमें मदद करेंगे, ये सारे प्रोग्राम्स में मदद करेंगे बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये भी एजुकेशन पॉलिसी कहती है। बच्चों का विकास जो है सिर्फ वह इससे नहीं जुड़ा रहता है कि बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है, हाँ, पर इससे भी जुड़ा रहता है कि बच्चे को आखिर चाहिए क्या। ठीक है, कि बच्चे को किस तरह की देखभाल चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं बच्चे की, जैसे कि उसे सुरक्षा मिले, खाना मिले, उसके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके, ये सब बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे की ज़रूरतें क्या चीज़, प्यार की, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। ठीक है, और साथ ही साथ उसे नए कदम लेने के लिए उत्साहित करने की, और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की, बातचीत करने की भी, इन सब की भी जो है बच्चे की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, ये भी विकास में ही आता है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी है कि हम जब बच्चे को देखते हैं कि बच्चा एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी से सीख रहा है, मतलब आसपास वो अपने एनवायरनमेंट में देख रहा है चीज़ों को, उनको उलट पुलट के देख रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है क्या चीज़ है अपने आसपास, और वो डिस्कवरी से सीख रहा है। आसपास वो जब देख रहा है बहुत सारी चीज़ें, उसमें वो कुछ खोज भी कर रहा है, उसे अचानक से कुछ एक खोज पता चल जाती है, अच्छा तो ये सामान गिरने से टूट जाएगा, ये उसकी खोज है। ठीक है, तो इस तरह बच्चा खेलते खेलते और एक बोलेंगे फैंटेसी में, मतलब कि एक स्वप्न के जैसा उसको सब चीज़ें नहीं लग रही हैं, उसी में एक बच्चा सीखता है, और यह देखना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है कि हाँ बच्चा अच्छी तरीके से सीख रहा है, ये बहुत नॉर्मल बात है।
बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की ज़रूरतों को, खाने से जो उनको पोषण मिलता है उसकी ज़रूरतें को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे का जो है एक मिनिमम जितना विकास होना चाहिए उतना हो, है ना। जितना बच्चे का एक ज़रूरत के हिसाब से विकास होना चाहिए, वो सब के लिए बच्चे का स्वास्थ्य को देखभाल करना और उसे जो है मूलभूत पोषण देना, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है। अब जो है अगर हम बच्चे की नींव को स्वस्थ रखेंगे, उसको पोषण ठीक मिलेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाँ, इसका मतलब साथ में इसमें खाली शारीरिक नहीं, उसके साथ है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ठीक है। और वो सब के लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसकी माता को एजुकेट करें, माता को शिक्षा दे, और दूसरे जो उसके बच्चे की देखभाल करने वाले हैं उन सबको यह शिक्षा दे। माता को हम क्या शिक्षा दे सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को अपना दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, टीके लगाने बच्चे को बहुत ज़रूरी हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। ठीक है। जब 6 महीने हो जाए माता का दूध देते हुए, तो साथ में कुछ और भी खाना ज़रूरी है। फिर ग्रोथ को मॉनिटर करना भी ज़रूरी कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ठीक है। साथ ही साथ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस, जैसे कि नॉर्मल बचपन में जिस तरह की बीमारियां होती हैं, बच्चों को डायरिया होता है, फीवर होता है, तो वायरल फीवर होता है, तो बच्चों को हम लोगों को कोशिश करना है कि बच्चे को इस तरह की बीमारियां ना हो। ठीक है। और उसका बचपन हम लोग अच्छे से मैनेज हो सके, बच्चा बचपन में ही बहुत बीमार नहीं पड़ जाए। हाँ, और बच्चे की जितने पोषण की ज़रूरतें हैं अलग अलग उम्र में, वो सब उसे मिलती रहे अलग अलग उम्र में जितना उसे चाहिए, चाहे कितने भी पैसे के प्रॉब्लम हो तब भी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी जाके बच्चे में हम एक जो है स्वस्थ नींव रख पाएंगे कि बच्चा आगे चल के एक खुशनुमा व्यक्ति बनेगा। ठीक है। अब जो है बच्चे के तो स्वास्थ्य और पोषण की ज़रूरतों को तो हमने देख लिया, उसे शारीरिक देखभाल भी बच्चे को दी जा रही है, पर यह भी ज़रूरी है कि उसे स्टिमुलेशन भी मिले। स्टिमुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे के आसपास ऐसी घटनाएं होनी चाहिए या ऐसे लोग उसके साथ इंटरेक्ट करने चाहिए कि बच्चे को लगे कि हाँ बहुत जो है बच्चा भी उससे रिएक्ट करे। आसपास अच्छी अच्छी घटनाएं होनी चाहिए कि बच्चा आगे जानने की कोशिश करे, बच्चा नया कदम लेने से डरे नहीं, है ना। आसपास बदलती घटनाओं को वो रिस्पॉन्ड करे और डरे नहीं। हाँ, उनको वो रिएक्शन दे। उसके आसपास उत्साह करने वाली घटना होनी चाहिए, जैसे कि माता बच्चे को हंस हंस के बातें कर रही है तो बच्चा भी हंसेगा। ठीक है। तो उसको उत्साहित करने वाली घटनाएं होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपना नया एक एक कदम और आगे बढ़ाता जाए और डरे नहीं, वो नई नई चीज़ें सीखता जाए, वो भी उत्साहित होकर वो सीखता जाए, वह स्टिमुलेशन है। ठीक है। जब आरंभिक बचपन में जो स्टिमुलेशन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो कोशिश होती है कि बच्चे को जो है सीखने के मौके मिले ताकि उसका विकास बेहतर हो। ठीक है। अब है कि उसको जो सीखने के हम लोग मौके देंगे, ठीक है, या सीखने के उसके जो अनुभव होंगे उसको इस तरीके से प्लान करना है कि वो बच्चे के मैचुरेशनल स्टेटस के हिसाब से, बच्चा जैसे जैसे अपने उम्र में अपने शरीर के साथ मैच्योर होते जा रहा है उसी हिसाब से हमको प्लान करना है कि हमको किस उम्र में उसको क्या स्टिमुलेशन देना है। ठीक है। स्टिमुलेशन एक्टिविटी क्या क्या करानी है। तो ये जितनी भी स्टिमुलेशन की गतिविधियां हैं जो कि बच्चे को उत्साहित करती हैं, हाँ, जैसे कि एक क्लोज इंटरेक्शन है बच्चे और उसकी देखभाल करने के बीच में, एक अच्छी इंटरेक्शन है, दोनों ने एक अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है। हाँ, तो ये भी जो है ये भी एक तरह का स्टिमुलेशन है। यानी स्टिमुलेशन जो है बहुत ही शुरुआती शैशव अवस्था से ही बच्चे को देनी चाहिए। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऐसी गतिविधियां होती है कि बच्चे का इंटरेक्शन अपनी देखभाल करने वाले से अच्छे से होता है, और ये सब किस बेस पे होता है कि जो भी गतिविधियां बच्चे के साथ कर रहे हैं वो बहुत ही प्यार भरा हो और एक वह प्यार वाला रिश्ता बना सके अपने देखभाल करने वाले के साथ। ठीक है। तो एक जो अफेक्शनेट लगाव होता है और एक जो जागृत देखभाल करने वाला है, जैसे एहसास है कि हाँ बच्चे के साथ हमको लगाव करना है, तो
वो ही जानता है, उसी के पास चाबी है कि बच्चे का सही विकास कैसे होगा। ठीक है, जो ECCE वर्कर है या स्टूडेंट है जिसने ट्रेनिंग ली है, वो इंडिविजुअल पेरेंट्स को जाके सिखाता है कि आप किस तरह से बच्चे की देखभाल करें। इस तरह करके वो पेरेंट्स में क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस ले आता है कि आप इस तरीके से देखभाल करेंगे तो आपका बच्चा ऐसा ही, मतलब देखिए घूम फिर के यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि जो है एक जो प्यार करने वाला और एक जागृत देखभाल करने वाला जो है, वो उसी के पास चाबी रहेगी कि बच्चे की विकास सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। एक जो ट्रेंड ECCE वर्कर होता है जिसने वो कोर्स किया हुआ है, वह माता पिता को जाकर समझाता है, तो इस तरह माता पिता में भी आत्मविश्वास आता है कि वो बच्चे का अच्छे से विकास कर पाए। चाहे वो माता पिता गरीब है या निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चे को उत्साहित करने वाले घटनाएं बच्चे के आसपास कर सकते हैं, बच्चे से इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि बच्चा उत्साह होकर नया नया कदम ले सके। तो बिल्कुल अर्ली शैशव काल से, पूरे शुरू से ही बच्चे के साथ इस तरह से इंटरेक्शन करना चाहिए और बच्चे को जो है देखभाल करनी चाहिए, बच्चे को उत्साहित करने वाले घटनाओं का अवसर देना चाहिए। 3 साल की उम्र तक स्टिमुलेशन जो है बच्चे को उत्साह करने का या बच्चे को आगे का कदम उठाने के लिए कौन प्रेरित करता है, वह पेरेंट्स ही प्रेरित करते हैं कि पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं, फैमिली मेम्बर लोग उसकी देखभाल करते हैं 3 साल की उम्र तक। उसके बाद जो है 3 साल की उम्र के बाद बच्चा क्या करने लगता है, प्री स्कूल सेंटर वो जाना शुरू कर देता है। जब प्री स्कूल सेंटर जाएगा तो जो है वहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यानी हम देखते हैं कि बच्चे में कैसे विकास हो रहा है, उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा भी हो रहा है, जो वर्कर प्री स्कूल सेंटर या आंगनवाड़ी में है उनके थ्रू भी हो रहा है। उसके आगे वो नर्सरी स्कूल में आएगा, वहाँ के वर्कर लोग का भी, और जो है तो ये कहने का मतलब यही है कि 3 साल तक माता पिता बच्चे को उत्साहित करने वाले घटनाएं देते हैं, उससे बातें करते हैं ताकि वो आगे की दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। उसी तरह प्री स्कूल में जाने के बाद कौन करता है, तो प्री स्कूल में जाने के बाद जो है अब तो वहाँ पे परिवार के सदस्य तो पहले कर चुके हैं, उससे आगे की तरफ बढ़ा चुके हैं बच्चे को। तो प्री स्कूल सेंटर हो, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी या नर्सरी स्कूल जो भी हो, वहाँ पे या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का सेंटर हो, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट करना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है कि किस तरह बच्चे को आप उत्साहित कर सकेंगे ताकि बच्चा नया नया कुछ सीखे। ठीक है, तो बहुत सालों से जो है एक रिसर्च चल रहा था, तो रिसर्च का एक पूरा प्रूफ बनाया गया और बहुत समय के बाद जो है अलग अलग सेटिंग्स में रिसर्च किया गया, तो उससे ये फैक्ट्स निकले हैं, ये बातें बाहर निकल के आई हैं जब बहुत रिसर्च किया गया है कि जैसे जैसे बच्चा जो है व्यक्तियों के साथ और वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट करता है तो बच्चे में विकास होता है और सीखता है बच्चा। ठीक है, उसको एक स्वस्थ एनवायरनमेंट मिलेगा, स्वस्थ एरिया मिलेगा, काफ़ी स्पेस मिलेगा, सामान मिलेगा, समय मिलेगा खेलने के लिए, साथ ही साथ ऐसे बड़े लोग उसे समय देंगे जो कि उसे सिखाएंगे, उसका लालन पालन अच्छे से करेंगे, वो सब ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। ठीक है, फिर जो है बच्चे को ऐसे भी अवसर मिलने चाहिए जिसमें बच्चे को जो है खेल खेल के बच्चा एकदम एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा खेल खेल में, और वो नई नई बातें सीखता जाएगा। साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, एक ऐसा हमें ध्यान देके बच्चे का देखभाल करना है कि पूरी तरह से सर्वांगीण उसका विकास हो रहा हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो और भावनात्मक हो, सामाजिक हो, सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हमें यहाँ पे देखना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं, तो इस बात को ये मान लिया गया है कि हाँ ECCE प्रोग्राम जो है वो ज़रूरी है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो छोटे बच्चे की विकास की ज़रूरतों को पहचानना और उनको पूरा करना जो है वो बच्चे के जो पर्टिकुलर क्या क्या उसके विकास की ज़रूरतें हैं उनको पहचानना और उनको बच्चे को देना, ताकि इससे क्या होगा, ये जितने प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उससे जो है
लोग जागृत होंगे, हाँ, वो बच्चे के प्रति ज़्यादा कमिटेड होंगे, बच्चे के लिए करने के लिए तैयार होंगे, और इस तरह जो है वो पूरी कम्युनिटी को एक मदद करेंगे, ताकि जो है सबसे छोटा जो सिटीज़न है हमारे कंट्री का, एक छोटा बच्चा, उसको भी सही तरीके से लालन पालन हो सके। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस की ज़रूरत क्या है, आरंभिक बचपन में, आरंभिक विकास के समय इंटरफेयर करने की इसकी ज़रूरत क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अगर मेरे चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी हम लोग DC3 के नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।